जय श्री राधे। जय श्री राधे। प्रसंग चल रहा है जीव के लिए परम धर्म क्या है। ये बात सबसे पहले भागवत में बताई गई। भागवत की विशेषता यही है कि इसमें प्रोज्झित कैतव धर्म प्रथम स्कंद दूसरा श्लोक, प्रथम स्कंद पहला अध्याय दूसरा श्लोक। भागवत का महात्म्य लोग बहुत बड़ा बड़ा लिखते हैं, लेकिन भागवत का महात्म्य वास्तविक यही है जो भागवत में लिखा है। इसमें शुद्ध भागवत धर्म का निरूपण किया गया। शुद्ध भागवत धर्म क्या है? जिसमें कैतव नहीं है। इस श्लोक में ही सारी भागवत की महिमा आ गई। और जगह कैतव रहता है। श्रीमद् भागवत में कैतव रहित भागवत धर्म, धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र, उसको लेकिन निर्मत्सर संत लोग ही समझ सकते हैं। निर्मत्सर माने राग द्वेष रहित। राग द्वेष का जोड़ा है। निर्मत्सर कहने का मतलब हुआ कि राग ही द्वेष बनता है। एक चना के दो दाल। भगवान ने कहा है काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा। तीसरे अध्याय में 46वां या 47वां श्लोक में ये भगवान ने कहा है। जब अर्जुन ने पूछा है कि संसार में शत्रु कौन है 3/37, ये काम ही क्रोध है। दोनों रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। काम ही क्रोध है माने राग ही द्वेष है। दोनों सगे भाई हैं। ये राग ही द्वेष बनता है, काम ही क्रोध बनता है। इसलिए निर्मत्सर माने मत्सर हट गया, द्वेष हट गया, तो राग अपने आप हट गया। भागवत को समझना चाहिए। भागवत की महिमा क्या है? 1, 1, 2 इसमें
कई तो नहीं है इस भागवत धर्म में। कई तो क्या है? वासनाएं, कामनाएं, ये सब कई तो हैं। इसका उदाहरण ले लो। प्रथम स्कंद में दूसरे अध्याय में सूत जी ने कहा, सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे। परम धर्म क्या है? भगवान में भक्ति। कई तो क्या है? हेतु। अहेतु की भक्ति होनी चाहिए। अहेतु की माने किसी हेतु से भक्ति न किए जाए। हेतु क्या है? कामनाएं। धन मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, भोग मिल जाए। जैसे लोग कहते हैं महाराज भगवान की बड़ी कृपा है, चैन की 2 रोटी मिल रही है। ये गलत बात है। रोटी मिलना ये भक्ति का लक्षण नहीं है। कई तो क्या है? इसको देख लो। जो भक्ति को गंदा करते हैं। ये बात भगवान ने विस्तार से समझाई है। भक्ति हमारी सात्विक, राजस, तामस बन जाती है कईतवों से। कई तो समझ लो। तीसरे स्कंद में 29वें अध्याय में 8, 9, 10 सबसे खराब कैतव है जो भक्ति को तामस करता है। हिंसा, दंभ, मात्सर्य। 3, 29, 8 इन कैतवों से बचना चाहिए, नहीं तो भक्ति तामस हो जाएगी। हिंसा माने सिर काटना नहीं है, किसी का नुकसान हो जाए। हिंसा 81 प्रकार की होती है पातंजलि योग दर्शन में। 4 प्रकार के कालुष्य होते हैं, ये हिंसा है। ईर्ष्या कालुष्य, परापकार, चिकीर्षा कालुष्य, अमर्ष कालुष्य, ये सब हिंसा में आते हैं। किसी की निंदा कर रहे हो, उसका यश नष्ट कर रहे हो, ये हिंसा है। पर निंदा सम अघन गिरीशा, पर निंदा के समान पाप कुछ नहीं है। खूब कीर्तन कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, लेकिन हिंसा कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, दूसरे का यश नष्ट हो रहा है। हमारी भक्ति तामस हो गई।
नुकसान अपना हुआ। ये सब कैतव हैं। दंभ, दिखावा, दिखावा क्या है? ये छोटी छोटी क्रियाओं में रहता है। उदाहरण दे देते हैं समझने के लिए। माला करते हो, माला में झोली रखी गई है, झोली के भीतर माला रखी जाती है। क्यों? कि माला कोई देखे नहीं। माला को गुप्त रखा जाता है। ये वैष्णव परंपरा है। लेकिन हम जैसे आदमी वहां भी एक निकाल लेते हैं अपना दंभ के लिए मामला। जैसे कोई आया तो ऐसे से हिलाते हैं माला, खड़ 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 खड़, तो समझ जाए कि हम माला कर रहे हैं। तो ये सब दंभ है। इससे भक्ति तामस हो जाती है। या और उदाहरण दे देते हैं। आंसू अगर आ गए आंखों में थोड़े बहुत, तो जबरदस्ती रुमाल लगा करके पोंछते हैं कि सब लोग देख लें हम आंसू है हमारे। ये सब दंभ है। दंभ के सैकड़ों विधा हैं, रास्ते हैं। दंभ नहीं आना चाहिए। ये तामस कैतव है। कोई आ रहा है तो बाजे के पीछे लड़ रहे हैं कि हमारी लीडरी रहे। ये दंभ है। गुटबंदी बनाना अपने प्रभाव के लिए सब दंभ है। मात्सर्य, उसका प्रभाव ज्यादा हो गया। गुरु लोगों में ज्यादा होता है। उसके इतने शिष्य हैं, हमारे पास कम हैं। ये सब सोचना मात्सर्य है। उसकी गुट में लड़कियां ज्यादा हैं, हमारे में कम हैं, ये सब मात्सर्य है। स्वयं सोचोगे तो तुमको समझ में आएगा कि हमारे में कैतव तामस है कि राजस है कि सात्विक है। किसी की निंदा कर रहे हैं, हिंसा भी है, मात्सर्य भी है। उसका प्रभाव ज्यादा है, उसकी तारीफ ज्यादा होती है, हमारी नहीं होती है। ये सब मात्सर्य है। इससे अपनी ही भक्ति तामस हो जाती है। तेरे भावे होय जो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनी डगर बुहार। ये दोहा महापुरुषों ने लिखा है। कोई भला है बुरा है तुम्हें क्या मतलब, नारायण तू बैठ के अपनी डगर बुहार। अपने को देखो, दूसरे की भलाई बुराई ये मनुष्य को
तामस भक्ति कर देगा, बहुत जल्दी उसका विनाश हो जाता है। ये बात भगवान ने एकादश स्कंद में 28वें अध्याय में कहा है, जिसको बहुत जल्दी नष्ट होना है। 11:28-2 परस्वभाव कर्माणि यह प्रशंसति निंदति स आशु भ्रष्यते स्वार्थात्। स्वार्थ से उसका नाश हो गया, असत्य में अभिनिवेश हो जाएगा। हमारे यहां बहुत से लोगों का विनाश इसीलिए हुआ कि वो दूसरों के स्वभाव गुण कर्मों का वर्णन किया करते थे। ये तामस कैतव है, इसी से उनका विनाश हो गया। हमारे अंदर कौन सा कैतव है? सात्विक है कि राजस है कि तामस है? ये श्रीमद् भागवत से समझो। कपिल भगवान ने अपनी मां को समझाया है, माता जी ये तामस भक्ति हो जाती है इन कारणों से। हिंसा, दंभ, मात्सर्य, ईर्ष्या कालुष, परापकार, चिकीर्षा कालुष, अमर्ष कालुष, असूया, दोष देखना, 4 कालुष्य होते हैं। मात्सर्य के 4 भेद होते हैं, लिख लो। ईर्ष्या कालुष्य, ये तुम्हारा मन काला कर देगा, यानी तमोगुण का रंग काला है। तुम्हारा मन काला हो गया तो दूसरे का नुकसान सोचोगे। परापकार, चिकीर्षा, दूसरे का अपकार माने नुकसान हो जाए। तीसरा है अमर्ष, सह नहीं सकना। किसी छोटी सी बात पर गांठ बांध लेना, सह नहीं सकना। चौथा है असूया, दोष देखना। ये 4 कालुष्य होते हैं। कालुष्य माने कालापन, तमोगुण। अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवी प्रजा सृजमानाम स्वरूपा। उपनिषदों में कहा गया, अजो ये क्यों जुष्माणो नुश्रुते जहां तेनाम भुक्त भोगाम अजोन्य। लोहित शुक्ल कृष्णाम, लाल रंग रजोगुण का है, सफेद रंग सतोगुण का है, काला रंग तमोगुण का है। माया तिरंगी है, तिरंगा झंडा है उसका। लाल, काला, हरा नहीं, सफेद।
तो हमारी भक्ति काली हो जाएगी। हिंसा, ये परोपकार की ईर्षा आ गया। दंभ, मात्सर्य, ये सब मात्सर्य के चारों भेद हैं। और संरंभी कहते हैं क्रोधी, थोड़ी थोड़ी बातों में झिड़क देना। किसी ने पूछा, आप कहां रहते हैं? तेरे से क्या मतलब? ये जवाब ठीक नहीं है, कड़वा है। तेरे से क्या मतलब? तू कौन है पूछने वाला? तुमको नहीं उत्तर देना है तो मीठे ढंग से कह दो। हर बात का संरंभ से उत्तर मत दो। संरंभ माने आवेश। किसी ने कहा, जरा सा सरक जाओ, तेरे बाप की जगह है। ये सब क्या है? संरंभ। तू ही मालिक है यहां का। तू कौन है यहां सरकाने वाला? ये सब तामस कर देगा भक्ति को। भिन्न दृक् भाव, मेरा तेरा अलग भाव रखना हर समय, ये सब तामस हेतु है। किसी ने पूछा, अजी आप क्या करोगे अब? अरे तुम कौन हो पूछने वाला? ये संरंभ का भाव है। इसको मीठे ढंग से कह दो, भाई भगवत चर्चा करो, हम क्या करेंगे, ये सब फालतू बातें हैं। मीठे ढंग से उत्तर दो। संरंभी नहीं बनो। संरंभी बनने से तामस भक्ति हो जाएगी। इसलिए इन कैतवों को समझो और एक दूसरे को समझाओ। ऐसा नहीं कि नाव वाला टोल, नाव बाल बनाता था किसी के, और बाल बनाने पर मजाक के लिए एक टोल मार देता था ऐसे। तो किसी सेठ का बाल बनाया, एक टोल मारा तो उसने 10 रुपए निकाल के दिया। तो देखने वाले ने कहा, ये आपने क्या किया? ये 10 रुपए क्यों दिया अपराध पर? बोले देखो इसका अच्छा नतीजा निकलेगा। फिर नाऊ ने सोचा कि तो टोल मारने पर 10 रुपया मिलता है, तो किसी फौजी कैप्टन का बाल बनाने गया, एक टोल मारा, उसने तलवार निकाला, सिर काट दिया नाऊ का। बोले ये तेरी हिम्मत कि कैप्टन को टोल मारता है? तो सेठ जी ने कहा, देखा ये 10 रुपए का असर था। 10 रुपए मैंने इसलिए दिया था कि इसकी हिम्मत बढ़ जाए और फिर किसी को टोल मारेगा जब इसको दंड मिलेगा। तो इसलिए भिन्न दृक् भाव के कारण मात्सर्य, उसका और नुकसान हो जाए, ये सब तामस कर देता है भक्ति का। तामस कैतव है। इसी के विरोध में रामायण में लिखा है,
कष्ट सह करके दूसरे की कमी को ढक दो, तुम जगत पूज्य बन जाओगे। जे दुख सही पर छिद्र दुरावा, बंदनी तेहि जस जग गावा। उत्तम पुरुषों को लक्षण है, जे सही दुख कष्ट सह करके भी पर छिद्र दूसरे की कमी को ढक दो। दुरावा माने छिपावा, वो मनुष्य बंदनीय है, संत है। उमा संत क यह बड़ाई, मंद करत के करत भलाई। महादेव जी ने कहा, पार्वती लात खा रहा है विभीषण सभा के बीच में, लेकिन क्या कह रहा है, तुम पितु सदृश भले हो मोए मारा, लेकिन राम भजे हितनाथ तुम्हारा। महादेव जी बोले, इसको संत कहते हैं। तो ये सब तामस कैतव है। हिंसा, दंभ, मात्सर्य, ये तीनों भाई भाई हैं। मात्सर्य है तो हिंसा करोगे, दूसरे की बुराई करोगे, उसका यश नष्ट हो जाए। या दंभ क्या है, अपनी श्रेष्ठता को दिखाना। जैसे कोई आदमी काम कर रहा है, प्रशंसा किया किसी ने, ये 2 घंटे से काम कर रहा है, वाह मैं 6 घंटे से काम कर रहा हूं, हमारी तो तारीफ हुई नहीं, इस 2 घंटे में इसकी तारीफ हो गई है। ये दंभ, अपनी श्रेष्ठता को दिखाना, क्योंकि दंभ के पीछे मात्सर्य छिपा हुआ है। कैतवों को पहचानो। हमने 6 घंटे कीर्तन किया, इसने 2 घंटे किया, इसकी तारीफ हो गई। ये सब बातें हम लोगों की क्रियाओं में हैं, उसको हम पकड़ नहीं पाते हैं। संरंभी हैं, आवेशी, क्योंकि भिन्न दृग दूसरा है। ये कोई दूसरे परिवार के व्यक्ति है और वो तुम्हारे परिवार की चर्चा कर रहा है, तुमको आवेश आ गया, क्रोध आ गया, क्योंकि भिन्न दृग भाव है। भिन्न दृग भाव होने से मनुष्य संरंभी बन जाता है। अभेद भाव होने में संरंभ नहीं होता। ये सब सगे भाई हैं, इनको समझने की कोशिश करो। भेदभाव से ही संरंभ आवेश आता है। ये हर चीजें भक्ति को तामस बना देंगी। ये तामस कैतव है। आगे 3:29-9 में राजस कैतव बताए गए। विषयान अभिसंधाय यश ऐश्वर्यमेव
अर्चादौ अर्चेत जो माम पृथक भाव स राजस। विषयों का लक्ष्य, जैसे कोई सेठ है, पैसा वाला है। हमारे यहां यात्रा में कुछ लोग आए थे और कुछ लोगों ने उनको प्रभावित किया धन की दृष्टि से, अब वे चले गए। तो चले गए, फिर भी काम चल रहा है, लेकिन राजस कैतव ये जरूर मनुष्य रखता है। हमारे बाबा कहते थे, पैसा वाला और रूपवती स्त्री, इनमें सच्ची भक्ति नहीं होती है, क्योंकि इनके ग्राहक बहुत रहते हैं। कोई सुंदर लड़की है, उसको प्रभावित करने के लिए बहुत से लोग पुस्तक लाते हैं, देते हैं, प्यारी बहना, ऐसी बातें कहते रहते हैं कि किसी तरह हमसे बोले। ये सब क्या है? ये राजस कैतव है। किसी के रूप को देख करके आकर्षित होना, धन को देख करके आकर्षित होना, ये राजस कैतव है। विषय माने केवल मैथुन नहीं है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, विषय 12 होते हैं। समझ लो, अब प्रसंग आ गया तो बताना पड़ता है। विषय 12 होते हैं। 5, 11, 9, 5, 11, 10। एकादशासन मनसो हि वृत्तयः आकूतय पंचधियोभिमानः मात्राणि कर्माणि पुरम च तासम वदन्ति एकादश वीर भूमि। मन की 11 वृत्तियां होती हैं। आकुति माने 5 कर्मेंद्रिय, पंचधियो माने 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5, 5, 10 और 11 अभिमान। मात्राणि कर्माणि, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये तो मात्राणी है, ज्ञानेन्द्रियों के विषय। कर्मेंद्रियां, बोलना, उठना, बैठना, पकड़ना, चलना फिरना, ये सब कर्म हैं कर्मेंद्रियों के। और पुर माने शरीर, ये 11 विषय की भूमियां हैं जिन पर विषय रुकते हैं। गंधाकृति स्पर्श रसश्रवांसी, 10वें श्लोक में ये 5 ज्ञानेन्द्रियों के विषय हैं। गंध खुशबू या दुर्गंध, आकृति माने रूप, अच्छे रूप को देख करके मोहित हो जाता है आदमी। अच्छा स्पर्श, ये भोग में आता है। रस लड्डू पेड़ा, श्रवांसी, अच्छे शब्द सुनना, गाना बाना, ये ज्ञानेन्द्रियों के 5 विषय हैं। कर्मेंद्रिय के विसर्ग मलमूत्र छोड़ना, रति माने संभोग, आरती माने जाना, चरण, अभिजल्प माने बोलना, शिल्प माने काम करना, हाथ,
ये 5 कर्मेंद्रिय, इसके अलावा 2 और विषय हैं जिसको हम जैसे लोग नहीं समझ पाते। एकादशम स्वीकरणम ममेति, हमारा अधिकार, हमारा रंग हो जाए, इसको ममता 11वां विषय कहते हैं। 12वां विषय क्या है? अहंता, मैं। शय्याम हम 12 एका आहु, इसके लिए लोग श्रृंगार करते हैं, अपने शरीर को सजाते हैं कि लोग समझ जाएं कि मैं कोई पर्सनालिटी हूं, लोग समझ जाएं कि मैं एक सुंदरी हूं। मॉडर्न मीरा और प्राचीन मीरा में यही फर्क था। मॉडर्न मीरा शैम्पू लगाती है और लिपस्टिक वगैरह और आंखों में काजल की नोक, ये सब मॉडर्न मीरा के लक्षण हैं। और जो पुरानी मीरा थी वो तो चलो भाई देश, कहां तो भगवा कपड़ा पहना, कहां तो रेशमी साड़ी पहनती थी, अब भगवा कपड़ा पहनने पड़ेगी इन्हें खुशी से। कहां तो मोतियन मांग भरावा, कहां छिटकावा केश, कहां तो मोतियों की मांग भरी जाती थी और कहां बाल में कंघी भी नहीं है। तो ये क्या है? अपनी अहंता को समाप्त कर दिया। और मॉडर्न मीरा क्या है? वो बन ठन के चलती है, शरीर को सजाती है, जैसे हम लोग भी सजाते हैं साधु बन करके। बढ़िया बैग, किसी से हमने पूछा था एक बार कि महाराज आप इतना अच्छे वस्त्र क्यों पहनते हैं? वो बोले डोनेशन नहीं मिलेगा। अगर हम ऐसे चले जाएंगे तो डोनेशन वाला हमको कुछ नहीं देगा, स्टैंडर्ड बना के जाना पड़ता है। तो क्या है? अपनी अहंता को हम नहीं छोड़ पाए, हमारा रंग हो जाए, अपनी ममता को नहीं छोड़ पाए। ये विषय है, इसको समझो। एकादशम स्वीकरणम ममेति, और 12वां विषय है अहम। शय्याम अहम 12 एका आहु। ये अहंता को छोड़ना। हर क्रिया में ये दोनों विषय घुसे हुए हैं। हमने 5 घंटा कीर्तन किया, हमारा नाम नहीं हुआ, और उसने 2 घंटा कीर्तन किया, उसका नाम हो गया। ये पक्षपात है, इसमें राग द्वेष पैदा होगा। ये सब हर क्रिया में ममता का विषय, अहंता का विषय घुसा हुआ है, जिसको हम समझ नहीं पाते। इसीलिए हमारे बाबा कहते थे कि रूपवती स्त्री और पैसा वाला ये किसी के शिष्य नहीं बनते हैं, ये जब बनते हैं गुरु बनते हैं। हमारे यहां एक संत थे, क्या नाम था भूल गए, आंवला की चटनी खाते थे, बुद्धदेव।
बुद्धदेव कहते थे, बड़े अच्छे महात्मा थे, गुजरात गए तो वो कहते थे जिस आश्रम में मैं रुकता था देख लेता था कि सबसे प्रिय शिष्या कौन है स्वामी जी की, उसी के कमरे में चला जाता था, दंडोत कर देता था। फिर स्वामी जी के दंडोत कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी प्रधान शिष्या अपने पक्ष में है, तो स्वामी जी भले कुछ करो, कुछ मतलब नहीं है। तो ये सब बातें सही हैं। ममता और अहंता ये दोनों बड़े प्रबल विषय हैं, इनको हम समझ नहीं पाते। तो तामस कैतव वाला संरंभी होगा, आवेश से उत्तर देगा, तैश से बोलेगा, थोड़े में गर्म हो जाएगा। भगवान ने कहा वो तामस भक्त है। संरंभी आवेश से बोलने वाला, जबकि वचन वज्र जेहि सदा प्यारा, सहस नयन परदोष निहारा। उत्तम कोटि के जो तामस भक्त हैं, फर्स्ट क्लास तामस भक्त, उसकी परिभाषा है वज्र के समान वाणी बोलेगा। संरंभी का लक्षण लिख लो, वचन वज्र जही सदा प्यारा, सहस नयन परदोष निहारा। तो ये तामस भक्तों के लक्षण होते हैं। भक्ति तो कर रहा है लेकिन तामस भक्त है, क्योंकि उसकी भक्ति में 5 चीजें हैं: हिंसा, दंभ, मात्सर्य, संरंभी, भेदभाव। इसमें समाज डूबा हुआ है। संप्रदाय भेद, आचार्य भेद, ये सब तामस हैं। इसमें सारा समाज डूब गया है। हम सन्यासी हैं, तुम वैष्णव हो, ये सब भेदें भक्ति को तामस बनाती हैं। ये तामस कैतव बताए। राजस कैतव कपिल भगवान ने 9वें श्लोक में बताए हैं। विषयान अभिसंधाय, विषयों को छोड़ करके चलो। विषय क्या है? अहंता, ममता। विषय माने खाली मैथुन नहीं है। 29:9 अहंता की दृष्टि से भी काम करना भोगी है, ममता की दृष्टि से भी काम करना भोगी है। विषयों को छोड़ करके, यश को छोड़ करके नाम के लिए काम करोगे, सारी भक्ति राजस हो गई। ये हम लोगों में बहुत है, नामी लोगों में बहुत ज्यादा होता है। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य की यानी प्रभुता की हमारी बात मानी जाए। हमारी बात कट गई, खत्म, न तू मेरा न मैं तेरा। ऐश्वर्य की कामना से, ऐश्वर्य ना आवे इसके लिए तृणादपि सुनीचे न, महाप्रभु जी ने कहा।
तिनका से भी ज्यादा छोटे बन जाओ। ये राजस भक्ति कर देगा तुम्हारा। चाहे तुमने 10 घंटे कीर्तन किए हैं, चाहे तुमने कितनी सेवा किया है, लेकिन यश की, ऐश्वर्य की इच्छा भक्ति राजस कर देगी। इस पर अनेक वार्ताएं हैं, पीछे सुनाएंगे। तो तामस कैतव, राजस कैतव समझ गए। आंता को छोड़ करके, ममता को छोड़ करके, यश को छोड़ करके, ऐश्वर्य को छोड़ करके, भोगों को छोड़ करके भक्ति करोगे तो राजस कैतव से बच जाओगे। अब चलो सात्विक कैतव क्या है। तामस से बचना कठिन है, राजस से बचना कठिन है, सात्विक कैतवों से बचना और कठिन है। सात्विक कैतव क्या है? जैसे गौशाला में लोग गौदान करने आते हैं, तो पुण्य मिलेगा। परलोक में मरने के बाद हमको पुण्य मिलेगा गौदान से। ये सात्विक कैतव है। राजा नृग ने इतनी गैया दान किया था जितने की वर्षा की बूंदें, यावत्या सिकता भूमिर यावत्यो दिवितारका यावत्यो वर्षधाराश्च तावर्ती रददाम स्मगाम। भागवत देख लो, 10वें स्कंद 64वां अध्याय 12वां श्लोक। इसके बाद भी उनको गिरगिट योनि मिली, क्योंकि उन्होंने परलोक की कामना से, पुण्य की इच्छा से दान किया था। जबकि जितने भी यज्ञ किए जाएं, जितने भी दान दिए जाएं, उनका लक्ष्य केवल भगवान की कृपा होनी चाहिए। ब्रह्मा जी ने 3 स्कंद में 9वें अध्याय में ये बात कही है। भागवत धर्म क्या है समझो। पुंसाम अतो 3:9-13। पुंसाम अतो विविध कर्म भी अध्वराद्ययी। चाहे तुमने अध्वर यज्ञ किया, दानेन दान दिया करोड़ों अरबों रुपए। अभी ऐसे ऐसे दानी हैं, स्वामी बुद्धदेव बताते थे, उनके सामने एक कुंभ मेला पड़ा था, तो उसमें इंग्लैंड का कोई यात्री आया था। उसने ऐसा दान दिया कि सारे कुंभ में हल्ला मच गया। वो हमको याद भी नहीं है। हर एक साधु को वस्त्र, कंबल, जूता और दक्षिणा करोड़ों अरबों रुपया एक दिन में दान कर दिया। लेकिन
यदि उसके मन में यश की इच्छा होगी तो वो राजस भक्ति बन गई, नाम हो जाएगा उसका, लेकिन भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। दानेन चोग्र तपसा व्रतचर्या च, एक पैसे के दान करो, भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, एक तुलसी के पत्ता दान करो, एक गिलास पानी, एक फूल, भक्ति के साथ, निर्गुणा भक्ति के साथ उसको मैं स्वीकार करूंगा स्वयं, और नहीं तो नहीं। पुंसाम तो विविध कर्म अभिरध्वराद्यैर दानेन चोग्र तपसा व्रतचर्या च आराधनम भगवतस्तत्सत्क्रियार्थो, भगवान की आराधना के लिए समस्त सत्क्रियाओं का यही अर्थ है। वो अविनाशी धर्म है, कर्चित ह्रीते न यत्र, उसका कभी भी विनाश नहीं होगा। तो इस सात्विक हेतु बता रहे थे 3:29-10 कर्म निहार, हमारे कर्मों का नाश हो जाए, हम मुक्त हो जाएं, या कर्म भगवान को अर्पित हो जाएं, ये सात्विक हेतु है, सात्विक कैतव है। इसके लिए तुमने बड़ा भारी यज्ञ किया, वो सात्विक हो गया। गुणातीत भक्ति नहीं थी। तो हम ये बता रहे थे भागवत का सबसे जो बड़ी विशेषता है, भागवत महात्म्य नहीं, भागवत में ही है, धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र 1:1-2, कैतव रहित धर्म। लेकिन इसको राग द्वेष वाला नहीं समझ पाएगा, उसकी समझ में ही नहीं घुसेगा। बोले क्यों? निर्मत्सराणाम, जब तक उसके हृदय में राग द्वेष है तब तक वो समझेगा नहीं। वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम, बोले अगर वो समझ गया तो तीनों ताप उसके नष्ट हो जाएंगे और भगवत तत्व का ज्ञान हो जाएगा। इसी को भक्ति योग कहा गया। भक्ति योग माने शुद्ध भक्ति। इस भक्ति योग का कई जगह प्रयोग हुआ है। 1-2-7 देखते जाओ। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः, अगर सच्चाई से भक्ति होगी तो ज्ञान वैराग अपने आप पैदा हो जाएगा। ज्ञान वैराग पैदा करने की जरूरत नहीं है, अपने आप पैदा हो जाएगा। भक्ति योग की महिमा है। यही बात फिर दोबारा कही गई है 3 स्कंद में 32वें अध्याय में 23
3:32-23 वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता। बहुत जल्दी वैराग हो जाएगा, संसार से मन हट जाएगा और ज्ञान, कैसा ज्ञान? शुष्क नहीं, जो भगवान को दिखा दे, ऐसा ज्ञान पैदा हो जाएगा। अगर भक्ति योग है, भक्ति योग माने कैतव रहित भक्ति। कैतव तामस, राजस, सात्विक, ये हम तुमको समझा चुके हैं। इससे बच के चलोगे तो भक्ति योग बनेगा। देख लो, एक श्लोक और देख लो, समय हो गया, फिर खत्म कर देंगे। भक्ति योग निर्गुण होता है। 3:29-12 लक्षण भक्ति योगस्य। कोई कितना बड़ा पंडित मिल जाए बहकावे तो बहको नहीं। भक्ति योग क्या है? निर्गुण होता है, उसमें गुण धर्म नहीं है। क्योंकि वृंदावन में बहुत से लेक्चर वाले मिलते हैं और अपने ढंग से भक्ति योग की परिभाषा करते हैं, लेकिन भक्ति योग सदा निर्गुण होता है। कैसा है? अहेतुकी अव्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे। उसमें कोई हेतु नहीं होता, न तामस हेतु, न राजस हेतु, न सात्विक हेतु। सच्ची भक्ति वही है। ऐसी ब्रजवासियों की थी। ये परसों नरसों हमने बताया था, ब्रह्मा जी ने स्तुति में कहा है 10-14 या धामार्थ 35। ब्रजवासियों का धाम माने अपने मकान, अर्थ माने पैसा, सुहृद माने मिलने वाले, या धामार्थ सुहृद। प्रिय माने प्यारा, आत्मा माने शरीर, या धामार्थ सुहृद प्रियात्मा। तनय माने बेटा बेटी, प्राण माने अपने शरीर, आशय माने चित्त। उनका ना मकान था कोई, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, न उनकी कोई स्त्री थी, न कोई बेटा, न बेटी, सब श्री कृष्ण ही थे। ये है निर्गुणा भक्ति। ये अगर आ जाए तो सच्चा भक्ति योग बन गया। ये नहीं है तो तामस, राजस, सात्विक भक्ति हो गया। जय श्री राधे।